नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश और जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद में और आपको बता दूं कि लगातार पिछले 15 से 16 दिन से जो है बौद्धिस्ट लोग बोध गया में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन उन लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई एक संगठन के जो लोग हैं वो लोग जा रहे हैं, बौद्धिस्टों का समर्थन कर रहे हैं। बौद्धिस्टों का सरकार से सीधा मांग है कि जो बीटी एक्ट 1949 है वो कानून रद्द किया जाए और महाबोधि मंदिर जो है वो बौद्धिस्टों का हाथ में सौंपा जाए। इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश उपाध्यक्ष फौजी साहब हैं। हम इनसे सीधा बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले सर, मैं आपके चैनल और देखने वाले जनता को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं ये कहना चाहूँगा सर कि वर्तमान समय अभी जो पिछले 15-16 दिन से सर महाबोधि मंदिर बोध गया को हमारे विरासत को बौद्ध भिक्षुओं ने जो अनिश्चितकालीन धरना दे रखे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार यानी डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में भी है बिहार में भी है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनसे मांग कर रहा है कि जो बीटी एक्ट जो 1949 बनाया गया है और उसको मतलब बौद्ध विरासत को किसी ऐसे समाज के हाथों में दे दिया गया है जिसकी सामाजिक न्याय ना ही है, यानी कलंकित है। क्योंकि अगर उनके पास सामाजिक न्याय होता तो अंग्रेज ही बात बोल के गए थे कि वो एक समाज, ये नहीं, खास करके मैं ब्राह्मणवादी मनुवादी को बोलूँगा कि ब्राह्मण और सामाजिक न्याय का पूर्वदायी हो नहीं सकता। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा सर कि जो बीटी एक्ट जो बनाया है और बना करके संशोधन करके जो हमारे संविधान बाबा साहब अगर होते थे सवाल पैदा नहीं होता था। इसलिए इन मनुवादी लोगों ने जो कांग्रेस, खासकर मैं कांग्रेस पर कहूँगा कि कांग्रेस भी एक मनुवादी संस्था था और उसने ही ये बीटी एक्ट बना करके और इसको संशोधन करके संविधान में डाल दिया गया और वहाँ जो हमारी विरासत यानी बौद्ध विरासत है उसको जबरदस्ती इन मनुवादी हाथों में सौंप दिया। ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो विरासत पूरी यानी भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता तो वो नहीं बोलता कि मैं हिंदू देश से आया हूँ, वो बोलता कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं शांति की धरती से आया। तो वहाँ इनको करने में डर लग रहा है कि भाई विरासत मेरी है। यानी जो बोध गया है, बुद्ध भगवान की जो ज्ञान स्थली है वो एक पावन स्थली है, शांतिमय का प्रतीक है और पूरे विश्व में भाईचारा का संदेश देता है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी को समझ में नहीं आता है या फिर नीतीश बाबू को समझ में नहीं आता है कि जो धरती, जो महापुरुष पूरे विश्व में इस शांति का प्रतीक था, शांति का संदेश दिए थे, भाईचारा का, समानता का संदेश दिए थे, उनको कब्जा कर रखा हड़प रखे हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा और ये मैं बोलना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके सरकार ये बीटी एक्ट को रद्द करे और जल्द से जल्द हमारा विरासत, ये मेरा विरासत है। बाबा साहब कहा था कि बुद्ध मेरा विरासत है। ये अभी के डेट में जो पुरातत्व छानबीन हो रहा है उसमें पूरे भारत कहीं न कहीं मतलब जहां भी हो रहा है वहां पूरे भारत बुद्धमय दिख रहा है। वहां बुद्ध की धरती मूर्तियां निकल रही, वहां बुद्ध की विरासत, वहां बुद्ध के लेख निकल रहा है। तो इसलिए तय है कि भारत एक बुद्ध की धरती थी। भारत एक, ये सनातन बोलते, सनातन नहीं सनातनो, भाई बुद्ध की विरासत में सनातनो था। मैं पूछना चाहता हूं सर कि बुद्ध अगर नहीं था भारत तो कुछ लिपि कहते हैं कि संस्कृत लिपि इनका लिपि है। मैं कहना चाहता हूँ संस्कृत की लिपि नहीं है, बनाया वो लिपि है। बुद्ध की धरती, बुद्ध के समय यानी अंग्रेज यानी अशोक के समय पर जो उनकी 80,000 शिलालेखों में से बाकी शिलालेख पढ़े गए और कुछ शिलालेख जिसपे ये इनकी इतिहास पता चलता है यानी हमारी विरासत की इतिहास पता चलता है, उनको जानबूझ कर नहीं पढ़ा। एग्जाम्पल, बराबर के गुफा का लिखा हुआ लिखावट, राजगीर के सोन भंडारा पर लिखा हुआ गुफा पर लिखावट और राजगीर में कुछ ऐसे लिखावट जिसको जानबूझ के पढ़ा नहीं गया। इसका मतलब ये तथ्य है सर कि हमारा तथ्य को छुपाया गया है। उसी के तहत बीटी एक्ट भी बनाकर इनको जबरदस्ती ब्राह्मणों के हाथ में सौंपा गया। ये कहां का न्याय भाई कि तुम्हारा मंदिर बने, तुम्हारा बपौती बन जाए, तुम्हारा पुजारी बने। राम मंदिर तोड़ने में हाथ था ओबीसी का और कब्जा कर लिया ब्राह्मण। ये कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? ये नियम हटना चाहिए और बोध गया को किसी भी कीमत पर विरासत को शामिल करना चाहिए बौद्धों के हाथ में, बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने बोला सर कि भारतीय फौज में एक नियम है सर्वधर्म स्थल, यानी एक मंदिर में जाइए वहाँ मुसलमान का मस्जिद भी, ईसाई का गिरजा भी, हिंदू का मंदिर भी और सिख का अपना गुरुद्वारा भी।
जब वहां रह सकता है, वहां पुजारी बीए ऑनर्स हिंदी से करके आ सकता है, तो ये किसका बपौती ठेका ले रखा है जी कि मंदिर का पुजारी ब्राह्मण बनेगा? जिनका इतिहास, जिनके खून में ही सामाजिक न्याय नहीं है, वो क्या न्याय करेगा? ये इतिहास गवाह है कि हम मूल निवासियों को, हम दलित को इन लोगों ने पिछले 7,000 साल से दबा कर रखा, चाँप कर रखा। आज जब हम बोलना सीख लिए, आज जब हम पढ़ना सीख लिए, हम अपना राजनीतिक हक मांग रहे हैं, हम अपना विरासत मांग रहे हैं। बोध गया मेरा विरासत है, वो मेरी बपौती है, वो मैं विरासत मांग रहा हूं, तो इनको तकलीफ क्यों लग रहा है भाई? 15 दिन 16 दिन से ऊपर हो गया, सरकार कान में तेल डाल कर सोया हुआ है। मैं कह देना चाहता हूं सरकार को, डबल इंजन सरकार को और नीतीश बाबू को, मोदी को, कि बहुत जल्द समता मूलक संग्राम दल इस आंधी को भी लेके आएगा। और जिस दिन सत्ता में आया, उस दिन मैं अपने विरासत को खोल खोल कर, निकाल के मैं अपने विरासत को अपने समाज को सौंपूंगा। ये मेरा वादा है जनता से। वादी लोग बैठे हुए कुंडली मार करके, मतलब भेड़ के खाल में भेड़िया, उनको जल्द वहां से निकालने का काम करेंगे हमारी समता मूलक संग्राम दल की पार्टी और समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका बातचीत आपने सुना, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखे हैं। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।